सदन में आज गूंजेगा भ्रष्टाचार का मामला। विधानसभा में आज करप्शन पर सरकार को विपक्ष घेरेगा। 1 दर्जन से ज्यादा विधायक स्थगन प्रस्ताव लाएंगे। 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र की 26वीं बैठक प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी विधानसभा की कार्रवाई। सदन में आज भी हंगामे के आसार हैं। तारांकित प्रश्नों की सूची में 20 प्रश्न हैं। अंतरांकित प्रश्नों की सूची में 19 प्रश्न हैं। किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। तो चुनावी साल का यह आखिरी सत्र और विपक्ष की पूरी तैयारी सरकार को घेरने की। 15 से ज्यादा विधायक स्थगन प्रस्ताव लेकर आएंगे, यानी कि कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आज सत्र में बेहद हंगामा खेज ये सत्र रहने वाला है। करप्शन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी और कई सवाल विपक्ष की तरफ से जो सरकार से पूछे जाएंगे। हालांकि सवाल ये उठता है कि अगर ये स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, हंगामा होता है, तो क्या सदन चल पाएगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो आज सत्र में और हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुधीर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सुधीर, आखिरी सत्र है और आज पूरी उम्मीद है कि इस विधानसभा सत्र के अंदर काफी हंगामा होने वाला है, स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है सुधीर कि क्या जो प्रश्न तैयार किए गए हैं तारांकित वो पूछे जाएंगे? देखिए, विधानसभा की कार्रवाई का एक हिस्सा होता है प्रश्नकाल, जो 11 बजे से 12 बजे तक का होता है, जिसमें तारांकित प्रश्न वो होते हैं जो सदन के अंदर सवाल पूछे जाते हैं और अतारांकित सवाल वो होते हैं जिनके सवाल संबंधित विधायक को भेज दिए जाते हैं। आज की अगर बात करें तो आज सबसे ज्यादा, क्योंकि चुनावी साल का सत्र चल रहा है और बजट सत्र का ही अगला चरण इसको माना जा रहा है, लिहाजा आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी एकजुट होकर हमलावर रहने वाली है, क्योंकि बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये निर्णय हो चुका है कि हर दिन एक मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा जाएगा। तो आज भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं सरकार के सामने, जिनमें चाहे पेपर लीक मामला हो या कोई अन्य जो मामले रहे हैं, उनको लेकर सरकार के सामने आज बड़ी चुनौती विपक्ष खड़ा करने वाला है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज बिलों की बात की जाए तो बिल भी पारित किए जाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से जो बिल होंगे वो राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक है। ये बिल्कुल नया फ्रेश बिल है जो आज राजस्थान में जो मेलों के बढ़ने के दौरान किसी तरह की घटना ना हो या उन मेलों की व्यवस्था क्या हो, किस तरह से पूरी व्यवस्था उन मेलों के दौरान रहे, उससे संबंधित विधेयक रहेगा। एक राजस्थान विद्या निरसन विधेयक 2023 है, वो निरस्त होने का ये विधेयक है, और एक राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2023 पारित किया जाएगा। इसके अलावा मैं एक जानकारी और दे दूं कि राजस्थान में फिलहाल 2 विकास प्राधिकरण काम कर रहे हैं, जिसमें एक तो जयपुर विकास प्राधिकरण है और एक जोधपुर विकास प्राधिकरण है। आज सरकार 2 शहरों के लिए विकास प्राधिकरण के विधेयक लेकर आएगी। आज कोटा विकास प्राधिकरण और उदयपुर विकास प्राधिकरण को इंट्रोड्यूस किया जाएगा विधानसभा के अंदर और आने वाले दिनों में इसको पास किया जाएगा। यानी आने वाले दिनों की बात करें तो प्रदेश में 4 विकास प्राधिकरण हो जाएंगे। जयपुर जोधपुर के अलावा कोटा और उदयपुर में भी विकास प्राधिकरण होंगे। तो आज मोटे तौर से इस तरह की गतिविधि सदन के अंदर रहने वाली है। जी सुधीर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। गहलोत सरकार ने नागरिकों, गृहिणियों और मजदूरों को आर्थिक रूप से संबल के साथ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अतिरिक्त न्यूनतम आय गारंटी के लिए सदन में राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 सदन के पटल पर रख दिया है। इस कानून के दायरे में आने की न्यूनतम आयु 18 साल तक रखी गई है। न्यूनतम आय की गारंटी का अधिकार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित है, जिसमें कि महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी स्कीम, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के साथ में वृद्धावस्था, विशेष योग्यजन, विधवा, एकल महिला के पात्र वर्गों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी प्रदान की जाएगी। इसके लिए 2500 करोड़ के वित्तीय प्रावधान किए गए हैं, जिसमें समय के साथ बढ़ोतरी की जा सकेगी।
राजस्थान विधानसभा में राको बिल पास। लॉरेंस गोदारा जैसे गैंगस्टर्स पर अब तकड़ा शिकंजा कसा जाएगा। गैंगस्टर्स को शरण देने वालों को उम्र कैद तक की सजा होगी। गैंगस्टर्स के पैसे कमाने के सोर्स पर अटैक की रणनीति। अपराधियों का प्रॉपर्टी पैसा रखा तो 10 साल तक की सजा। सरकार इस प्रॉपर्टी को जब्त करके नीलाम करेगी। तस्करी, वसूली, फिरौती वाले क्रिमिनल्स की अब खैर नहीं। राकोका के केस की सुनवाई के लिए अलग से कोर्ट होगा। डीएसपी स्तर का अफसर ही राकोका में केस दर्ज करेगा। राकोका अपराधियों के फोन टैप की सालाना रिपोर्ट तैयार होगी। बंद कोर्ट में सुनवाई होगी। गवाह की पहचान उजागर करने पर सजा दी जाएगी। 1999 में अंडरवर्ल्ड को खत्म करने महाराष्ट्र ने मकोका तैयार किया था। गहलोत सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा जैसे गैंगस्टर्स के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। गैंग बनाकर अपराध करने वाले गैंगस्टर्स और उनके गुर्गों के खिलाफ राजस्थान सरकार ने विधानसभा में बिल पास करवा दिया है। माकोका की तर्ज पर राजस्थान कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी राकोका पारित हो गया है। राकोका के प्रावधानों के अनुसार गैंग बनाकर अपराध करने वालों की प्रॉपर्टी जब्त होगी। इसे सरकार अपने कब्जे में रखेगी। गैंगस्टर्स की प्रॉपर्टी या पैसा अपने कब्जे में रखने वालों को भी सजा दी जाएगी। गिरोह बनाकर फिरौती वसूलने, पैसे के लिए धमकाने वालों को राकोका के दायरे में लिया जाएगा। राकोका के केस की सुनवाई के लिए अलग से कोर्ट बनेगा। डीएसपी स्तर का अफसर केस दर्ज करेगा। जिन अपराधियों के खिलाफ पिछले 10 साल में एक से ज्यादा चार्जशीट पेश की गई है और कोर्ट ने उन पर संज्ञान लिया हो, ऐसे अपराधियों को राकोका के दायरे में लिया जाएगा। इस केस में लंबे समय तक जमानत नहीं होगी। गैंग बनाकर किए जाने वाले अपराध पर राकोका लागू होगा। अपराध करने वाली गैंग के हर मेंबर के खिलाफ राकोका के प्रावधानों के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अगर 2 या इससे ज्यादा अपराधियों ने मिलकर किसी को फिरौती के लिए धमकाया, पैसा वसूला, तो इससे राकोका के तहत संगठित क्राइम मानकर कार्रवाई होगी। ऐसा करने वालों की प्रॉपर्टी और पैसा जब्त होगा। क्राइम करने वाली गैंग के किसी भी मेंबर को शरण देने वालों के खिलाफ नए बिल में कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। और ये खबर सीकर से। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सीकर जाएंगे। पीएम मोदी की जनसभा की तैयारियों को लेकर बैठक लेंगे। सीकर के सभी भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और ये खबर राजधानी जयपुर से। प्रदेश की नर्सेज आंदोलन की राह पर है। प्रदेश भर में नर्सेज का धरना जारी है। एसएमएस अस्पताल के गेट नंबर 3 पर यह धरना दिया जा रहा है। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से धरना दिया जा रहा है। वेतन सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सेज का आंदोलन। केंद्र के समान वेतन करने की नर्सेज मांग कर रहे हैं। समझते हैं हमारी सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और आम जनता को हमारी आवश्यकता रहती है। 4.5 साल इंतजार किया। हम 18 मई से कर रहे थे, लगातार ध्यानाकर्षण करा रहे थे कि निर्णायक कार्रवाई कर दें जो भी। मगर सरकार ने हालांकि 2 बार 3 बार हमको बुला के बातचीत तो करी, प्रपोजल्स बना के सरकार आगे भेजें। एसएस मैडम ने कहा है कि हम प्रस्तावों को आगे कार्रवाई करा रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम सबसे बड़ी मुख्य मांग है दिल्ली हो या राजस्थान वेतन भत्ते एक समान, मतलब केंद्र के समान वेतनमान। नंबर 2 पे नर्सिंग का अलग से निदेशालय। नंबर 3 पे 2016 के अंदर या यूटीबी कॉन्ट्रैक्ट पे किसी तरह के जो लोग कार्यरत करते थे उनके सेवा काल को नियमित करते हुए उनकी छुट्टियों को उसमें जोड़ा जाए। और इसी खबर पर महेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। महेश, क्या प्रशासन की तरफ से नर्सेज के साथ बातचीत शुरू हुई या फिर जो है ये धरना लंबा चलने वाला है? देखिए, जिस तरह के आसार हैं धरना लंबा चलने को लेकर के, तो कहा जा सकता है कि अभी तक बातचीत हुई नहीं है और इस लिहाज से यह अनिश्चितकालीन जो धरना है वो शुरू हुआ है। और ऐसे में जो नर्सेज हैं वो लंबे समय से ये आंदोलन यहाँ पर कर रहे थे। अपनी विभिन्न मांगे हैं जिनको लेकर के सरकार को पहले भी ध्यान दिला चुके हैं। जिस तरह से वेतन भत्तों की विसंगतियां दूर करने, एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ट्यूटर जैसे पदों पर पदोन्नति और पदों में बढ़ोतरी को लेकर के नर्सिंग कैडर के पुनर्गठन, संविदा से नियमित हुए नर्सिंग कर्मचारियों की संविदा सेवा काल को नोशनल लाभ देने समेत कई ऐसी मांगे हैं जो कि नर्सिंग ऑफिसर से नर्सिंग ट्यूटर
के पद को राजपत्रित करने से जुड़ी हुई है और इन मांगों को करीब 11 सूत्रीय मांगे हैं, उनको लेकर के आंदोलन जो है वो लगातार लंबे समय से प्रदेश में जारी है। लेकिन इसके बाद भी अभी तक सरकार से कोई खास बातचीत होकर के इस नर्सेज के आंदोलन का कोई हल नहीं निकला है। इस लिहाज से तमाम जो नर्सेज के संगठन हैं उन्होंने संघर्ष। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और आज